अस्सलामुअलैकुम। बारगाह अबू फज़ल अब्बास और इस मुक़द्दस जश्न की सभी हज़रात को मुबारकबाद, मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि। वाकई आपके समात लाइक का एहतराम है। बस मोहब्बत आप हज़रात की अर्ज़ करता हूँ कि पहले मैं 4 मिसरे से आगाज़ करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए कि ज़रा जीती जाके सलावात भेज दीजिए। वाकई आपने साबित किया है कि ये सुबह की सलात नहीं, सर शाम की सलात है। सलावात है ये, माशाअल्लाह। देखिए मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि चराग़ चराग़ इश्क़ व मोहब्बत जला दिया जाए, चराग़ इश्क़ व मोहब्बत जला दिया जाए, चराग़ इश्क़ व मोहब्बत जला लिया जाए, जला लिया जाए। ग़म-ए हुसैन को दिल में बसा लिया जाए, ग़म-ए हुसैन। चौथा मिसरा ग़म-ए हुसैन को हर दिल में बसा लिया जाए, बसा लिया जाए। हमारे पास भी खाके शिफा है थोड़ी सी, चलो यही कहीं काबा बना बहुत अच्छे सुना, गिरने के लेट लेट के सुना। मोहब्बत जला लिया जाए, जला लिया जाए। ग़म-ए हुसैन को दिल में बसा लिया जाए। हमारे पास भी खाके शिफा है थोड़ी सी, चलो यहीं कहीं काबा, चलो यहीं कहीं काबा बना लिया जाए, बना लिया जाए, बना लिया जाए। ज़माने भर में सदा हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है, रोशनी हुसैन की है। ये आरिफात पैदा हुए अली के घर, मगर रसूल के घर में खुशी हुसैन। मैं सन 2011 में जब करबला हाजिर हुआ था, करबला ज़ियारत के लिए गया था, और वहाँ पर तो जब वहाँ पर पढ़ा तो कहा तो एक साहब और मालिक के लोग भी थे, उन लोगों के लोगों ने कुछ ने ये कहा था, मुझे बताइए साहब आप तो चलो ज़ियारत के लिए आते हैं, मगर हमने उन लोगों को कभी ना देखा जो बिस्तर उठाए फिरते हैं। ऐसा ये था, हमने उन्हें तो कभी नहीं देखा, तो मैंने वहीं पर खड़ा वहीं मंजर कहिए तब झुकाऊंगा। देखो जिक्र जिसका होता है, और जब जहाँ जिक्र होता है तो ख्याल आदमी का वहीं पहुँचता जहाँ जहाँ का तज़किरा होता है। अब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए वहाँ पर खड़े होकर सब तो जो चाहूँगा तब जो चाहूँगा। मैंने कहा कि क्यों नहीं आता ये बताना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, ज़माने भर में सदा हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है, रोशनी हुसैन की है। यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते, यजीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये जमीन खरीदी हुई।
ज़माने भर में सलाह हर घड़ी हुसैन की है, जिधर भी देखो उधर रोशनी हुसैन की है। ओ यज़ीद वाले यज़ीद वाले यहाँ इसलिए नहीं आते कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन, कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन की है, कि ये जमीन खरीदी हुई हुसैन की है। मैं ये हुक्म तवज्जो चाहूँगा आखिर में तक मुलाज़ा फरमाइए। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, तलब भैया देखो बात है भाई अच्छा सुना आप हुज़ाम, मगर भैया मेरे जैसा शायद मत समझ लेना दीदी भैया। मुलाज़ा फरमाइए शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, तलबगारी है, कोई तैयारी है? शेख जिंदाबाद शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, यही बीमारी है। वो आगे बताऊंगा मैं क्या चीज़ है, आपने पहले ही काफिया बयान कर दिया है। कोई तैयारी है शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है किसकी वहाँ सर आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है और किसकी वहाँ सरदारी है, जितने फतवों से भरी है तेरी अलमारी है। से भरी तो मैं चला तो आने वाले आ रहे हैं। अब ये नहीं एकदम मुख्तसर है, तवज्जो चाहूँगा तो आने वाला मजमा से मिल रहा है, फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कैसे शाम मजमता। मुलाज़ा फरमाइए मौला आपकी समात सलामत रखें। मुलाज़ा फरमाए शेख जी आपको जन्नत के तलबगारी है, ये कभी सोचा है इसकी वहाँ सरदारी है, अरे सरदारी है, जितने फतवों से अरे जितने फतवों से भरी ये तेरी अलमारी है, इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंता। इनको काफी इनको काफी मेरे एक आंसू की चिंगारी है, और या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, और या नबी लेके या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, जंग से भागना कुछ लोगों की थी। किसने चीरा कर रहे अंदर, किसने चीरा कर रहे अंदर, कौन बना दामाद पैगंबर, किसने मारा अबू जहल के थप्पड़, आयशा भागी किससे डरकर, आयशा भागी किससे डरकर, नर हैदरी नरे सलवार। हर मुसलमान पर जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है
अरे किसकी वहाँ सरदारी है। या नबी लेके तो आए हो अहद में सबको, जंग से भागना कुछ लोगों की, जंग से भागना कुछ लोगों की बीमारी है, बीमारी है। घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, घर में कातिल का, घर में कातिल के जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शबीर भाई पहली आज़ाद। शेरे अज़दा उठे परवरदिगार, शाह मर्दा शेरे अज़दा उठे परवरदिगार, लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। एक नारा हैदर, हर मुसलमान को, हर मुसलमान को जन्नत की तलबगारी है। घर में कातिल का जो ज़ैनब ने किया है मातम, नाम शबीर पा ये पहली आज़ादारी है, आज़ादारी, आज़ादारी है। अच्छा, एक सबूत के तौर पर दूसरा मसला मुलाहिज़ा फरमा लीजिए साहब। हकीकत जो आते हैं हकीकत यही मसला है जो मैं शेर में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जो कहा करता है शबीर के गम को बिदअत, दूसरा सुन लीजिए, अभी तो बड़ा सहल है दूसरा वाला, दूसरा मिसरा सुन लीजिए खास तौर पर मुलाहिज़ा फरमाइए। जो कहा करता है, जो कहा करता है, जो कहा करता शबीर के गम को बिदअत, या वो धोखे में है या उसकी ये मक्कारी। या वो धोखे उसकी ये मक्कारी है। मैं बस आखिर के दो शेर पेश कर रहा हूँ नक्ते समय। हाँ, मैं आपसे करूँगा ज़रूर, आप कामिल हुक्म आपका है, इसलिए कि आपकी मोहब्बत और भी मेरे लिए हुक्म नाम है, मगरना देखना है, इसलिए आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और रात की महफिल तो खत्म हो चुकी है, अब दिन की महफिल बाकी बची है, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। आपसे करता हूँ मोहम्मद हासिल का ये दो काफ़िर आखिर में अब पेश कर रहा हूँ, मौला की बारगाह में, अब हवाइज की बारगाह पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा अब हवाइज की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ। शेख जी आपको जन्नत की तलबगारी है, ये कभी सोचा है अरे किसकी वहाँ सरदारी है। बहते पानी पा बनाया है वफाओं का महल, ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है। ये बिना हाथों के, ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है, अब्बास की फनकार। मुझे तवज्जो चाहूंगा काफिया मुलाहिज़ा फरमाइए काफिया। ये बिना हाथों के अब्बास की फनकारी है, और मुझको अब्बास के दरबार का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसार।
का खादिम समझो, मुझको ये मत कहो महबूब तू अंसारी है, मुझको ये मत कहो। अर्ज करता हूँ 4 मिस्र मिली हुक्म है खास तौर से आखिरी मजमू तक तवज्जो चाहूँगा खास तौर से कि हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, तकदीर के आगे, तकदीर है बेबस मेरे शाबीर, हर आदमी मजबूर है, हर आदमी मजबूर है तकदीर के आगे, और तकदीर है बेबस मेरे शबीर के आगे। ओ सहरा के बिना होगी ना महशर में शफाअत, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे। ज़हरा के बिना होगी ना महशर में शफाअत, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी, तुम ना कभी रगड़ोगे किसी पीर के आगे, किसी यहाँ के मिजाज से वाकिफ इतना तो वाकिफ हो चुका हूँ मैं। अल्लाह बहुत मुद्दत हो लखनऊ आते आते मुलाहिज़ा फरमाइए बड़ा कराम है मौला अब्बास का बिलखुसूस। इसलिए हकीकत बताऊँ सन 2011 में जिस वक्त मैं गया था हाजिरी के लिए, तो मौला अब्बास की बारगाह में जब मेरी वहाँ हाजिरी हुई थी तो मैं नहीं जानता मुझ पर कितनी तकलीफ थी। सन 2011 का मौला का मुझे बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी तकलीफ थी। कई लोग मुझे पकड़ के ले रहे मौला अब्बास की बारगाह में, वहाँ तकरीबन 15 या 20 मिनट ऐसे तड़पते हुए हो गए, कोई टस से मसला हो सका, कुछ ना हो सका। मैंने फिर जज्बात में आके मौला की बारगाह में इतना कहा कि हुजूर अगर ये तकलीफ दूर होती है तो मुझे बताइए, वरना जनाब सकीना में शिकायत कर दूंगा। भाई इतना ही कहा था, फौरन तकलीफ दूर हो चुकी थी। क्या बात है महबूब भाई, जिंदाबाद। ये वहाँ का मौजूद सन 2011 का बता रहा हूँ आपको, ये मेरे साथ ही बता रहा हूँ आपको। बस जनाब सकीना का नाम आना हुआ है, फौरन तकलीफ हो, हम कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत है। हालांकि मेरे अजीज मेरे दोस्तों तसव्वुर वही पहुँचता जहाँ का तज़किरा होता है। यही इबादत है, यही मार्फत है। मुलाहिज़ा फरमाइए खास तौर से बस हुक्म है उनको पेश किए देता हूँ चंद अशार मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। देखिए एक मिसरा हुआ था और मिसरा बड़ा अजीब हुआ था, और बिलखुसूस वो मिसरा वहाँ पर रखा गया था, तो जब रखा गया तो शायद मेरी तरफ कुछ सोचते हुए कि हक बात कही हमने तो खंजर निकाला है। खास तौर से मुलाहिज़ा फरमाए, हक बात कही हमने तो, होता ही ऐसा है, हक बात कही हमने तो खंजर निकाला है। बस मैं एक मतलब तंशेर गुजारिश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा दीजिए, आपकी ज़ौक़ समत के हवाले कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए, अर्ज़ करता हूँ, बता देखिए। हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए। मिस्र सुनिए, शेर पेश करो। मतलब है कि हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए, हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए, और प्यासों का प्यास सुन के समंदर निकल आए, और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए। समंदर अब शेर पेश कर रहा हूँ भैया, शेर पेश कर रहा हूँ, हाजिर करता हूँ मैं अभी अपने हवाले से। मुलाहिज़ा फरमाइए, तवज्जो चाहूँगा कि हर मोड़ पा एहसास के मंजर निकल आए, और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकल आए, और नस्लों का पता, और नस्लों का पता रखती है, अरे तेरे असदुल्लाह, हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर
खा के शेर सुनाए आप हजरात, बड़ी मोहब्बत से सुनाए आप हजरात। मुलाहिजा फरमाइए है कि हर आदमी, मुलाहिजा फरमाइए है कि हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकला है, मंजर निकला। उधर देखने की जरूरत नहीं है भैया। ये चाय अगर 6 महीने तक मत चलाओ तो अच्छा है भैया, ये चाय रोक दीजिए साहब जरा। ये तो मुहर्रम के सबीलों में काम आती है, मौला हुसैन का सदका है जनाब अब्बास को होता ही तो उसमें। मुलाहिजा फरमाइए हर मोड़ पर एहसास के मंजर निकला है, और प्यासों का बयां सुन के समंदर निकला है, समंदर निकला है। और नस्लों का पता अरे नस्लों का पता रखती है, अरे तेरे असदुल्ला हम नस्ल के अच्छे थे जो बच कर, नस्ल के अच्छे थे जो बच कर निकला है, बच कर निकला है। और ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी। शेर सुन लीजिए, यहाँ शायरी सुनी, शायरी फिर सुनने जाकर आ गई। ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी, अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकाला। मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। ऐ मौत ये सुनते हैं तुम मगरूर बहुत थी, अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकाला है। और हिजरत में था ये सबसे बड़ा कार्य इमामत के कुफार के नरगे से पैगंबर ने, हर कुफार के। अब ये 2 शेर आखिरी में पेश कर रहा हूँ, खास तौर से इसी के लिए तमीद बना रहा हूँ मैं। कुफार के नरगे से पैगंबर निकाला है, और मालिक की तो औलाद भी कहलाती है मालिक है, असहाब नबी आल के नौकर निकाला। अब 2 शेर पेश कर रहा हूँ जिसके लिए मैं आपको तवज्जो का मदद चाहूंगा। अरे असहाब नबी आल के नौकर ने तवज्जो चाहूंगा, नौकर निकाला है। और ले जल्द खबर, अरे ले जल्द खबर आके जरा साकिन गैबत, अरे कुछ आदमी औकात से बाहर सलामती के लिए दोनों हाथ बुलंद करके नारे ले जल्द खबर आके जरा साकिन गैबत, अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकाला है। अब आइए मैं तारीख, सच्ची तारीख पेश कर रहा हूँ, वो तारीख पेश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूँगा खास तौर से तारीख के हवाले से शेर अगर पहुँच जाए तो इतना कर दीजिए कि देखिए दुआओं से नवाजा तो जाता ही है, इसलिए कि दाद भी हाथ उठा के दी जाती है, दुआ भी हाथ उठा के की जाती है, दोनों का एक ही तरीका है। अब दोनों तरीके से नवाजी की मुझे मुलाहिजा फरमाए खास तौर से। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकाला है, अच्छा हुआ मैदानों में असगर निकाला है। वही शेर सुनिए खास तौर से, तारीख से पेश कर रहा हूँ। अरे कुछ आदमी औकात से बाहर निकाला है, अरे उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन, अरे वो शख्स को भी, तवज्जो चाहूंगा आखिरी मजमे तक। अरे वो शख्स को भी, अरे उस शख्स को भी मान लिया आपने मोमिन, अरे जिस शख्स की माँ के कई शौहर,
हालांकि ये लाइव चल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हकीकत तो बात तो ये है, मगर मुझे कहना पड़ेगा तारीख में 11 तो मैंने पढ़े हैं भाई साहब, 11 कह रहे थे कि ये मेरे मुलाजा फरमाइए, इसलिए मैंने कहा कहीं का मसला मुलाजा है कि है उस शख्स को भी ईमान दिया आपने मोमिन, जिस शख्स की माँ के कई, जिस शख्स की माँ, ये तो बहुत ही खतरनाक हो गई एक शौन, पता नहीं किसका है, एक का तो बहुत बड़ा घपला है, और ये लंबी फहरिस्त का क्या होगा भाई, ये बहुत लंबी फहरिस्त है, तारीख में है, बताइए साहब तारीख है कि उस शख्स को भी मान लिया अपने मोमिन, अरे जिस शख्स की माँ के कई शौहर निकल आए और मी सामने सर, अरे मी सामने सरेदार ये बतला दिया महबूब, अरे हक बात कही हमने तो खंजर निकाला। महबूब अंसारी साहब, मैं अबू तालिब हूँ, चलो मैं हुक्म पढ़ लेता हूँ, चल पंथ करो, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुल्हद मोहब्बत की मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ, मैं हूँ इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है, तुम भटकते हो कहाँ, हम तो मेरी जानिब, हर मुसलमान का कानून मेरा वाजिब है, क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल गालिब है, फिर को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम मैं अबू तालिब, मैं अबू तालिब हूँ, मैं अबू तालिब हूँ। अब बंद पेश कर रहा हूँ, देखिए तवज्जो चाहूँगा, ये बंद पेश कर रहा हूँ, देखिए मोहब्बत आपने मुलाहिज़ा फरमाइए, मैंने क्या कहा था कि साहब इसके बंद पेश करो कि चौथा मिसल में खास तवज्जो चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा तो नहीं, मेरे किरदारी का दामन कहीं मैला तो नहीं, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा, कोई बच्चा मेरा मैदान से भागा तो नहीं, फिर भी तुम फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जब इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी, सारे पढ़ दिए और ये तवज्जो चंपड़ा कीमती बन सारे बदल सके, मुलाहिज़ा फरमाइए। खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, खाना-ए हक से जो पाया वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पे उतरती है वो घर मेरा, वो घर मेरा है, लोग ने ज़ाबा जो बोला है वो सर मेरा है, रंग असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा, हुनर मेरा है। अब बैत हाजिर करता हूँ आपके हवाले से, इमाम मज़लूम के जितने भी अज़ादार हैं उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ करता हूँ मुझने ज़ाबा जो बोला है वो सर मेरा है, रंग असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा है, नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, हर अज़ादार के हाथों में
पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है। मैं उसकी बारगाह में खड़ा हुआ हूँ जिससे दरिया भी पानी पीते हैं। मुझे पानी की जरूरत नहीं है। मौला पास की मदद से सैराब हूँ, कोई जरूरत नहीं है। इस बारगाह में आके तो प्यास और प्यासा नहीं रह पाता है। आज करता हूँ मुनाजात फरमाए, मैं अब तालिब हो कुफ्र से दूर रहा, फिर भी मैं काफिर ही रहा। अब्दुल्ला अहमद का पढ़ा, फिर भी मैं काफिर। मेरा घर बाहर लुटा और फिर भी मैं काफिर ही रहा। मेरा ही खून बहा और फिर भी मैं काफिर ही रहा। फिर भी मैं, मेरा ही खून बहा और फिर भी मैं काफिर ही रहा। साहिब ईमान बने बैठे हैं, जो बिगाड़ी है वो सुल्तान। मेरी उल्फत मेरे जज्बात तुम्हें क्या मालूम, मेरे आसाफ कमा लात तुम्हें क्या मालूम, किस तरह गुजरे हैं लम्हात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे उस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ही नमक खा के रात गुजर जाते थे लोग, मेरा ये नमक खाके मुकर जाते थे, मुकर जाते थे। कितना पाकीज़ा सब और नसब मेरा, अरे इस्लाम में जो कुछ है वो सब मेरा है। अदब अज़ीज़ तुम्हें अंदाज़ अदब मेरा है। मुस्तफ़ा मेरे, अली मेरे है, रब मेरा। ये बैच हाजिर करता हूँ खासतौर से, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। एक सबूत के तौर पर तवज्जो चाहूँगा। ये सबूत देना है कि ऐसा मुसलमान कायनात में हो तो बताइए। दूसरा मिसर तो बैच में हाजिर करता हूँ। अदब तुम्हें अंदाज़ अदब मेरा है। मुस्तफ़ा मेरे, अली ही मेरे है, रब मेरा है। ये बताओ कोई मुझ जैसा मुसलमान भी है, मेरे घर में ये बलागा भी है। कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। अब सुनिए इधर को क्या कहते हैं जनाब अबू तालिब, क्या फरमाते हैं, लेकिन क्या फरमाते, तवज्जो चाहूंगा। ऐ मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है। सुनिए चौथा मिसरा सुनिए, कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान भी है, उसमें ये सोच ले कि सूरह इमरान। इमरान भी है, जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी रख ले तो मुसलमान।
अबू तालिब हूँ। मक्ता सुनिए, रब को महबूब पसंद आया करीना मेरा, दीन को पार लगाना है सफीना मेरा, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, अरे मदीना। अब महसूस कीजिए कि ये बैर इस हकीम ने जिस तरीके से कहने की कोशिश की है, मेरी औकात क्या है जो मैं कुछ कह सकूँ, ये उधर से जब आता होती है, आता इसी चीज़ की नहीं है, बल्कि उनके इसमें गिरामी को बोलना ज़बान से, ये भी उनकी आता है, ये भी उनका एहसास है। बस सुनिए तब तो बैत हाजिर करता हूँ कि कारी इस्लाम हाँ में क्या कर रहा था, काम आया है तो बस खून पसीना मेरा, हम करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, ये समझ लो बिदर गालिब कुल गालिब हो, अरे तुम तो तालिब हो नबी के मैं अबू अंसारी साहब, आपके जज्बात को सलाम है। आपके जज्बात को सलाम। एक मिनट, देखिए महबूब अंसारी साहब को मैं बुला दे रहा हूँ और पढ़ने जा रहे हैं, मगर एक बात समझ लीजिए, प्यार उतना ही करो जितना काम चल जाए, और इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। इसमें कोई शक नहीं है, मोहब्बत है अल्लाह की, और जैसा हुक्म है बस मैं पेश कह रहा हूँ कि वक्त जब गाया, चार भी सदी के बाद वक्त जब वहाँ गाया, वक्त जब वहाँ गाया नुसरत का तो सोचा न गया, अपने गहवारे में बेशीर से ठहराना गया, अपने गहवारे में अरे बेशीर से ठहराना गया, रन 1400 बरस पहले हंसे थे असगर, आज तक मौत के माथे से पसीना, माथे से पसीना न गया। चार मिसरा और माजर के साथ वो चालू अभी हो रहा है कि हमको मालूम था तुम मौत से डर जाओगे, तुम जमाने की निगाहों से उतर जाओगे, छोड़ के तन्हा मोहम्मद को तो भागे, लेकिन भाग के हश्र के मैदान से किधर